राधे राधे। भक्त श्री नरसिंह मेहता का जीवन चरित्र, अध्याय 19वां। भक्त और भगवान। भक्त के सामने भगवान के प्रकट होने पर भक्त की क्या दशा होती है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। भक्तराज अपने नेत्रों से उन्हें संवारने सलाने का दिव्य रूप रस का पान करने लगे। जब उससे भी तृप्ति न हुई तो भगवान के चरण कमलों में लिपट गए। भगवान हंसते हुए प्रेम भरे स्वर में कहा, नरसिंह राम, आज मैंने विनोदवश तुमको बहुत अधिक दुख दे दिया। क्षमा कीजिए कृपा निधान। आपकी माया के वशीभूत होकर अब अधिक मैं इस असंसार में नहीं रहना चाहता। प्रभु, इस संसार में तो दगाबाज, कुटिल, अनन्यी और नास्तिक लोगों का ही स्थान देना उचित है। जिस प्रकार शट के नीचे चलने वाला कुत्ता शट का सारा भार अपने ही ऊपर समझकर उसके नीचे चलता रहता है, उसी प्रकार समस्त प्राणी अपने अभिमान के वश संसार का सारा बोझ अपने ऊपर समझकर नाना प्रकार के दुख भोग करते हैं। मैं तो इस झूठे संसार से ऊब गया हूँ। मुझे इस अयोग संसार का कोई प्रयोजन नहीं है। मैं तो आपके चरणों के अतिरिक्त ब्रह्म पद को भी नहीं चल चाहता। गदगद होकर भक्तराज ने प्रार्थना की। भक्तराज, प्रेम मगन होकर इस सारा संसार को दोष देना उचित नहीं। पूर्व काल में भक्त बालक प्रहलाद, तपस्वी बालक ध्रुव, राजा अम्बरीशी, महात्मा विदुर, भक्ति में गोपांगनाएं आदि भक्तों ने इसी संसार में रहकर मुझे प्राप्त किया था। वत्स, मुझको प्राप्त करने के लिए अरण्य निवास, तीव्र तपश्चर्या आदि कोई खास आवश्यकता नहीं है। महाभारत में कहा गया है, इससे यह सिद्ध होता है कि वन में निवास करने वाले काम, क्रोधी, षष्ठ विकारों में फंसे हुए वैरागियों से संसार में रहकर गृहस्थ धर्म अनुसार जीवन बिताने वाले रागी कहीं अधिक उत्तम है। फिर संसार को त्याग कर जो भक्त मुझे प्रसन्न करता है, उसकी अपेक्षा संसार में रहकर मुझसे प्रेम करने वाला भक्त मुझे अधिक प्रिय है। अतएव इससे भागने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। भगवान ने संसार की महत्व बताते हुए कहा, परंतु भगवान, मैं तो संसार में रहकर भक्ति करने पर भी आपको सदा ही अपने सांसारिक कार्यों के लिए कष्ट देता रहा और इस तरह दोषभागी बनता रहा। इस बात का मुझे बड़ा पश्चाताप हो रहा है। भक्तराज ने निवेदन किया, परंतु वत्स, मैंने तुम्हारा कौन सा दुष्कार कार्य कर दिया। इन छोटे मोटे कार्यों को करके भला तुम्हारी भक्ति का बदला दिया जा सकता है। तुमने तो अपना तन मन धन प्रयुक्त अपना सर्वत्र मेरे लिए न्यौछावर करके मेरा भजन किया है। प्राण जाने का मौका आ जाने पर भी तुमने मेरे भजन से विचलित होना पसंद नहीं किया। इसके बदले मैंने किया ही क्या है। आपने पुत्र का विवाह, पिता का श्राद्ध, पुत्री का दहेज और 1 पैसे की तुच्छ माला, क्या इसके लिए तुम ऐसा कह रहे हो? ये कार्य तो एक साधारण सा धनिक भी कर सकता था। भक्तराज, इन तुच्छ कार्यों को संपन्न करके मैं तुम्हारे बहुमूल्य भक्ति के एक शांत शतक का भी बदला नहीं चुका सकता। क्या करूं? मुझे अपने भक्त का कर्ज बना रहने में ही संतोष मिलता है। भक्ति का बदला चुकाकर मैं उसका महत्व नहीं घटाना चाहता। भगवान ने उदारता पूर्वक कहा, परंतु महाराज, ऐसा समय कब आवेगा जब मैं आपके चरणों की रज नित्य धारण करूंगा? भक्तराज ने अधीर होकर पूछा। वत्स, मैंने तुम्हें मनुष्य देह भी तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही दी है। शायद मेरी माया का आवरण पड़ जाने से तुम वह बात भूल गए हो। मैं तुम्हें स्मरण करा रहा हूँ। तुम पूर्व जन्म में भीषण देवासुर संग्राम में विजय माल धारण करने वाले माध्यंत पुत्र मुचुकुंद नामक राजा थे। इसी गिरनार प्रदेशांतर मुकुचंद गुहा में कालायवन के बहाने में तुम्हें दर्शन दिया था। मेरे प्रसन्न होने पर यदि तुमने मोक्ष मांगा होता
तो तुम इस आपत्ति में हरगिज ना पड़ते, परंतु मेरे हठीले भक्त तो मोक्ष को तुच्छ ही समझते हैं, इससे ही तुमने कहा। अर्थात हे विभो, अकिंचनों के पास परम प्रार्थनीय आपके ही चरणों के सेवा भिन्न किसी और वस्तु में इच्छा नहीं करता। हे हरे, मोक्ष देने वाले आपकी आराधना करके कौन सत्पुरुष अपने लिए बंधन रूप वर मांगेगा? फिर मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कैसे वरदान दे सकता था? अर्थात क्षत्रिय धर्म में स्थित रहकर तुमने मृगया आदि के द्वारा अनेक जीवों का वध किया है, इसलिए अब समाधिनिष्ठ और मेरे आश्रित हो उसका पाप का नाश करो। हे राजन, अगले जन्म में तुम सब भूतों के ही हितकारी ब्राह्मण श्रेष्ठ होकर एकमात्र मुझे प्राप्त होगे। उस क्षत्र धर्म में रहकर किए हुए पापों को तपश्चर्या नष्ट कराकर मैंने तुम्हें इस उत्तम नर कुल में जन्म दिया। भक्तराज, अभी इस संसार में तुम 5 वर्ष पर्यंत और रहकर जगत में मेरी भक्ति का प्रचार करने का कार्य करो। आज से कोई आपत्ति तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी। तुम्हारे इसी जन्म के मेरे इस अंतिम दर्शन से तुम्हारे ऊपर सरस्वती देवी की कृपा हो जाएगी। जब तक तुम्हारे इस 5 भौतिक शरीर का अंत नहीं हो जाता, तब तक तुम स्वानुभाव के आधार पर भक्तिपूर्ण पदों की रचना करो। यह मेरी सेवा है। इस प्रकार समझाते हुए भगवान ने अंतिम आदेश सुना दिया। भक्तराज ने भगवादादोष शौर्यधारी किया और उनके चरणों में पुनः लौट गए। वह कब तक इस प्रकार पड़े रहे, इसकी उन्हें सुधि न रही। जिस समय स्वयं राजा ने उन्हें जगाया, उस समय श्याम सुंदर का तेजोमय स्वरूप अदृश्य हो गया था। भक्त और भगवान के वार्ता की ध्वनि से वहां का आकाश गूंज रहा था। राधे राधे। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण।